दोस्तों आज मैं बहुत दिल से बात करूंगा और अगर आपको मेरी बात अच्छी नहीं लगे, हो सकता है बहुत लोगों को मेरी बात अच्छी ना लगे, तो आप बिल्कुल मुझे छोड़ के जा सकते हैं। एक तो ये मुझे लगता है कि ये बहुत ही राइट टाइम है। हालांकि मैं एड्रेस नहीं करता, ठीक है, इन चीज़ों को बहुत कम आपने देखा होगा कि मैं इन चीज़ों को एड्रेस कर रहा हूँ, बट आज करना ज़रूरी है। क्योंकि जो भी इंसान, और मैं उसको देखिए बुरा नहीं मानता हूँ, अगर किसी की कोई राय है, हो सकता है उस अभी वो उतना मैच्योर ना हो, या हो सकता है कि वो भी एक इंसान है, वो मुझसे बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर रहा हो, तो उसको लेकर मैं सारी बातें आज क्लियर करना चाहता हूं। एक एक चीज़ मैं क्लियर करना चाहता हूं। देखिए, जो सुनने को तैयार नहीं है, ये समझदार लोगों के लिए लेक्चर, जो सुनने को ही नहीं तैयार है, मैं उसके लिए क्या बोलूं? तो अंधभक्त कौन है? तो सबसे पहली चीज़ जो है, ये प्रोटेस्ट आखिरी वक्त तक हम इसको सपोर्ट करेंगे, राइट? स्टूडेंट का प्रोटेस्ट है ये, लेकिन मैं सीजेपी की लीडरशिप को सपोर्ट नहीं करता। क्यों नहीं करता? आज मैं आपको 8 पॉइंट्स दूंगा। आप लोग मुझसे बहुत पूछ रहे थे और आप लोग मुझसे बहुत कह भी रहे थे, सर ऐसी क्या दिक्कत है, या क्या कुछ बदतमीजी से पूछ रहे थे, कुछ अच्छे से पूछ रहे थे, लेकिन आज मैं इसका जवाब दूंगा आपको। और मेरे ऊपर जो एलिगेशंस लगते हैं उसका भी मैं जवाब दूंगा। और भाई देखो, 5 करोड़ अब ये बोलना पड़ता है कि मेरा ऑफर खुला है, कि कोई भी साबित कर दे कहीं से फंडिंग आ रही है, 5 करोड़ रुपए ले जाए। गजब फेक न्यूज़ भी फैल रही है इस दौरान, है ना, इस दौरान फेक न्यूज़ भी फैल रही है, उससे भी आपको बच के रहना है। हम नेपाल बांग्लादेश नहीं है, भारत एक महान देश है, महान देश, और यहां के युवा महान है। तो समझिए इस बात को, जो पुलिस ने किया, और हम सरकार के खिलाफ वीडियो आज से नहीं, बहुत लंबे समय से बना रहे हैं, ये भी आपको बता दूं, बहुत लंबे समय से। आप उठा के चैनल खोल लीजिए, जब भी सरकार ने कुछ गलत किया, सबसे पहले हम ही खड़े हुए हैं, सबसे पहले हम खड़े हुए और हमने सवाल पूछे और पूछते रहेंगे। एज एन एजुकेटर में यही काम है कि आपको अवेयर करें। लेकिन याद रखिए कि हम, अगर कांग्रेस अच्छा करेगी, अगर बीजेपी अच्छा करेगी, अगर ये प्रोटेस्टर्स अच्छा करेंगे, अगर कोई भी अच्छा करेगा, हम उसके साथ हैं। एनालाइज करके चीज़ों को मैं आपके सामने रखता हूं। चलिए अब लेक्चर शुरू करते हैं। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। पुलिस ने जो ब्रूटैलिटी की, बहुत गलत किया। पुलिस को लाठीचार्ज एकदम नहीं करना चाहिए था। बीजेपी, मुझे लगता है कि 12 साल हो गए, 2014 से लेकर अभी तक बीजेपी को इतनी सी शर्म नहीं आई। ना पीएम मोदी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस देते हैं, ना कोई इस्तीफे हुए। हम 4 महीने से कह रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ेगा। हम कह रहे हैं कि नितिन गडकरी E20 वाला वापस लें। कितने सारे हमने लेक्चर्स बनाए, लेकिन नहीं हुआ। तो पहली बात, सरकार के निर्णय के, जो ये निर्णय आया है, या जो निर्णय इन्होंने इतने समय से लिया था एजुकेशन को लेकर, हम उसके साथ कभी नहीं थे, ना रहेंगे, और हम सबसे पहले रिजिग्नेशन मांग रहे हैं। तीसरा पॉइंट, और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पुलिस ने ब्रूटैलिटी की, लेकिन दोस्तों इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि कुछ लोगों के साथ ब्रूटैलिटी हुई है। देखिए, प्रदर्शन हिंसक हुआ, ऐसा नहीं है कि सब कुछ सही था, और यह पुलिस की तरफ से गलती थी कि उन्होंने एक तरफा बात नहीं की, मतलब एक तरफा बात की। पुलिस को बैठाल के बातचीत करनी चाहिए थी। पत्रकारों को पीटा गया, गोदी मीडिया कह के। ये सीजेपी की लीडरशिप को समझना चाहिए। वो कह रहे हैं कि जनता में बहुत सारे अराजक तत्व घुस गए हैं। आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कौन अराजक है, कौन नहीं है, कौन गलत है, कौन नहीं है? गोदी मीडिया के खिलाफ गुस्सा आपका जायज़ है, बिल्कुल जायज़ है। हमने अंजना ओम कश्यप को लेकर, या कितने हमने ऐसे कि भारत का मीडिया मर चुका है, लिटरली मर चुका है, लेकिन हर कोई ऐसा नहीं है। मीडिया को, किसी भी को, बस गोदी मीडिया, वहां पे कैमरा देखा, वहां पे औरतों के, और जो औरतें थी वहां मीडिया पर्सन्स, उनके साथ बदतमीजी हुई। हमने विजय टाइम्स ऑफ विजय कोटक थे, जैसे भी उनकी रिपोर्टिंग रही हो, रिपोर्टिंग है, वो कर रहे हैं वहां पे प्रोटेस्ट। बात ये ना कि हर कोई इस प्रोटेस्ट के साथ है, चाहे जो भी बीजेपी के साथ था, जो भी बीजेपी के खिलाफ था, वो प्रोटेस्ट के साथ है। हर किसी को आपने एक लेवल दे दिया गोदी मीडिया, और आपने उसको उठा के, अब देखिए इसमें बहुत सारे ऐसे भी लोग थे, बहुत सारे वॉलंटियर्स थे जो बेचारों को ले गए, बचा के ले गए कि साइड में आप चलिए, वो ले गए वहां पे, और उन्होंने उनको बैठाया, पानी पिलाया, सब कुछ। लेकिन दोस्तों माहौल बहुत ज्यादा गर्म था। याद रखिएगा, भीड़ का कोई ईमान नहीं होता, भीड़ का कोई भी ईमान नहीं हो। और ये वो युवा है जो फ्रस्ट्रेटेड है। किसी को भी आप गोदी मीडिया कह के मार रहे हो, उठा रहे हो, खत्म कर रहे हो। और अब देखिए, अन्ना हजारे के प्रोटेस्ट में आपने ये देखा, नहीं देखा होगा। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये प्रोटेस्ट जो है, ये बेहतरीन प्रोटेस्ट है, लेकिन सीजेपी की लीडरशिप की जवाबदेही तय करनी पड़ेगी आपको। अब मैं सीजेपी की लीडरशिप पर आता हूं कि मैं आपसे जो बोल रहा हूं कि मैं क्यों अभिजीत दिपके
सौरभ दास, आशुतोष रंका से उतना ज़्यादा सहमत नहीं हूँ। कॉज के साथ हम खड़े हुए हैं, बट सबसे पहली बात मैं ये बोलना चाहूँगा कि आप मुझ पे ये एलिगेशंस लगाते हैं कि आप गोदी मीडिया हो सर। अब मैं बता तो रहा हूँ कि जिनको सुनना नहीं है, देखो दो तबके हैं, एक जो सरकार के साथ, एक सरकार के खिलाफ है। हम बीच वाले हैं, हम मिडिल पाथ, हम लिबरल हैं कि भाई अगर सरकार अच्छा काम करेगी, कोई भी सरकार हो, तो भाई उसकी वाहवाही करो, अगर खराब काम करेगी तो उसको छोड़ो नहीं। लेकिन आप लोग जो है ना, कुछ लोग जो बिल्कुल सरकार क्या तो खिलाफी है कि मार ही डालेंगे, और जो बिल्कुल सरकार के साथ है कि वो कुछ भी करके उनके साथ रहेंगे। तो अंधभक्त मैं न्यू कौन है आप देखिए, अगर आप अभी भी इस चीज को नहीं समझ रहे, मैं न्यू अंधभक्त। आप अपने आप को खंगोलिए, अपने आप को अंदर तक ध्यान के देखिए कि अगर आप किसी भी तरीके की हिंसा को सपोर्ट कर रहे हैं तो फिर आप कहां खड़े हुए हैं। क्या वाकई में आप एक प्रोटेस्टर हैं? हिंसा को चौरी चौरा इंसिडेंट के बाद पूरा मूवमेंट वापस ले लिया था महात्मा गांधी ने, पूरा मूवमेंट वापस लिया था। फिर एक बात अब मैं बताता हूं, सीजेपी की देखिए, अभिजीत दीपके, एक प्रोटेस्ट होता क्या है, सिद्धांत अग्निहोत्री अगर प्रोटेस्ट करता मैं मर जाता, लेकिन मैं सबसे आगे खड़ा रहता, सबसे आगे खड़ा रहता। कहीं ना कहीं सीजेपी की लीडरशिप सबसे आगे नहीं, सबसे पीछे थे। अब आप बोलेंगे सर वो वैन पे थे, मार्च हो रहा है पार्लियामेंट में, यू नीड टू बी ऑन दी फ्रंट, सबसे आगे आप चले, आपके पीछे पूरा जत्था चले, पूरा जत्था चले। नहीं हुआ ऐसा। अभिजीत दीपके आते थे, जाते थे, प्रोटेस्ट में आते थे। और दोस्तों मैं ये नहीं कह रहा हूं, उनके खुद के इंटरव्यूज हैं, मैंने बहुत ध्यान से उनको एनालाइज किया। याद रखिएगा, मैं फिर से बार बार बोल रहा हूं कि प्रोटेस्ट के हम हमेशा साथ रहेंगे, हम इस कॉज के साथ रहेंगे हमेशा, ऑलवेज बी देयर, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज दिखी, चाहे आप मुझे गाली दे चाहे जो दे, और ये लीडरशिप इनकी आ रही थी जा रही थी। अभी देखिए इन्होंने अनशन किया, 2 दिन के अंदर छोड़ दिया। अब ये कह रहे कि सोनम सर ने हमको बोला, तो सोनम सर ने तो अनशन भी तोड़ दिया है भाई। सोनम वांगचुक ने अनशन तोड़ दिया है, सरकार की बात मान ली है। अब ये कह रहे हैं कि हमको नहीं, हमको तो रेजिग्नेशन चाहिए, जो हम भी बोल रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान को खुद ही इस्तीफा दे देना चाहिए, रेजिग्नेशन चाहिए। हम उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं आपने सोनम सर का यूज किया, क्योंकि जो उनकी मांगी थी और आपकी मांगे अलाइंड ही नहीं है। आप कुछ और कह रहे हैं, वो कुछ और कह रहे हैं। आप समझ रहे हैं? क्योंकि यहां सीजेपी की तरफ से ये बोला गया कि प्रोटेस्ट लंबा चलेगा, प्रोटेस्ट जारी रहेगा। तीसरा पॉइंट ये है कि भाई देखो, मैं हमेशा से इस चीज के खिलाफ रहता हूं कि एक प्रोटेस्ट को कभी भी पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म नहीं देना चाहिए। ये मुझसे बहुत सारे लोगों ने पूछा, एक मेरा स्टूडेंट है वो बोल रहा था सर क्या करें, आप स्टेज मत दें। इसका मतलब आपने जो भी बीजेपी विरोधी हैं, आपने सबको यहां पे प्लेटफॉर्म दिया है, सबको। अब इसका मतलब क्या है कि आप वाकई में, क्या है आपका मोटिव, व्हाट इज द मोटिव? क्या आप रिजीम चेंज करना चाहते हो? क्या आप एजुकेशन के साथ जो हो रहा है उसको करना चाहते हो? क्योंकि हर एक इंसान पॉलिटिकल, यहां पे आप उद्धव ठाकरे आ जाओ, ठीक है, टीएमसी आ जाओ, एवरीवन इज देयर, हर आ जाओ। अब आप दीजिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं दीजिए, लेकिन बातों पे, हर एक चीज पे कि नहीं नहीं यही सही है, ये बात कर रहे हैं, ये हमारी तरफ से, दैट इज नॉट गुड, दैट्स नॉट गुड। और इसीलिए कहीं ना कहीं मुझे जो पॉलिटिकल एम्बिशंस हैं, ये प्रोटेस्ट है, आपके पॉलिटिकल एम्बिशंस होने चाहिए। मैं खुद चाहता हूं कि एक ऐसी पार्टी आए, जैसे जब आम आदमी पार्टी बनी थी हम लोग बहुत खुश हुए थे कि फाइनली देश में एक ऐसी पार्टी आ रही है जो देश के लिए काम करेगी। लेकिन कहीं ना कहीं वो बायसनेस उसका नहीं होना चाहिए कि आप इधर नहीं हो, आप उधर नहीं हो। आप सिर्फ, जैसे विजय है, विजय ने काम करके दिखाया, जो सीएम है तमिलनाडु के, तो फिर हम कैसे मान ले कि आगे आने वाले, और हो सकता है कि ऐसा ना हो मैं गलत हूं, मैं चाहता हूं मैं गलत हूं, बट आगे आने वाले समय में मैक्सिमम लोग शायद आम आदमी पार्टी में अब्सॉर्ब हो जाए, हो सकता है हो जाए, या हो सकता है कि कुछ अलग ही प्रेशर ग्रुप बन जाए। सीजेपी एक प्रेशर ग्रुप की तरह काम करेगा, बिल्कुल काम करेगा, और काम करना चाहिए, ये चीज है भाई। लीडरशिप मैं अभी भी सीजेपी से ये अपील करूंगा कि आप लीडरशिप को एक्सपैंड करिए, आप लीडरशिप को और ज्यादा बढ़ाइए, हर जगह पे, हर आप जोन्स में बांटिए, क्योंकि देखिए भीड़ का कुछ नहीं है। और एक और चीज बता, पुलिस इसका इंतजार करती है कि कब हिंसा हो, जैसे ही हिंसा होगी लाठीचार्ज करेंगे वो। और मैं एक और चीज लिख के दे रहा हूं दोस्तों, जिन स्टूडेंट्स पे एफआईआर हुई है वापस ली जाए। बहुत मुश्किल है ऐसा होना, सबसे पहले सरकार को करना चाहिए, बट जब ये चीजें शांत होंगी और जब पुलिस फिर अपनी पे आती है, तब आप देखिएगा भाई, पुलिस में रिफॉर्म्स होने चाहिए। जिस तरीके की आज मैं दोस्तों, अगर मैं सामने पुलिस को देखता हूं, मैं डरता हूं कि अरे यार पुलिस आ गई है, बताओ। हमारे अंदर एक सेफ्टी की बात होनी चाहिए ना, बट मुझे डर लगता है पुलिस को देख के। ये हालात है इस देश के, और रिफॉर्मेशन नहीं आया, अभी तक रिफॉर्मेशन नहीं आया, ये चीज है। ओके, सो वी नीड मोर लीडर्स
और एक तरीके से देखिए, मुझे इनके स्टेटमेंट समझ में नहीं आते, मैं बहुत क्लोजली ऑब्जर्व कर रहा हूं, बहुत एनालाइज करके ऑब्जर्व कर रहा हूं, और सरकार ने जो किया वो गलत है। मैं फिर से बार बार ये बोल रहा हूं कि बीजेपी जो करी वो तो बहुत ही गलत है भाई, नंबर 1 विलन बीजेपी है। लेकिन आप एक बात बताइए कि आज सौरभ दास ये कह रहे हैं कि पूरे भारत में जो हो रहा है, सौरभ द्विवेदी का इंटरव्यू आप देख लीजिएगा, मैं रेफरेंस भी डाल दे रहा हूं, पूरे देश में जो हो रहा है वो गलत है, मतलब हम उसकी अकाउंटेबिलिटी नहीं देते, हम जिम्मेदार नहीं है। और फिर वो ऑन द अदर हैंड उसी इंटरव्यू में बोलते हैं कि हम पूरे देश से ये बोलते हैं कि आप प्रोटेस्ट करें, हमें पूरे देश से बोलते हैं आप प्रोटेस्ट करें। आप बताइए भाई, क्या कहना चाह रहे हैं आप? या तो आप हर एक प्रोटेस्ट की जिम्मेदारी लीजिए। 3 ही लीडर्स मुझे दिख रहे हैं, बस 3 ही लीडर्स, विजेता दहिया थे, उनको हटा दिया, और अब विजेता दहिया अगेंस्ट में बोल रहे हैं। जब तक आप अपने कोर कमेटी को एक्सपैंड नहीं करेंगे, आपने देखा था ना अन्ना हजारे का प्रोटेस्ट, वो क्योंकि मैंने वो अपनी आंखों से देखा था, वो कितना वेल ऑर्गेनाइज्ड था। चौथा, मुझे लगता है कि देखिए सीजेपी बहुत लंबे समय से प्रोटेस्ट कर रही है, और अभिजीत दीप के अभी देखने को आए हैं, ऐसा नहीं कि उनका कोई बहुत बड़ा करियर है, वो एक्टिविस्ट रहते, ठीक है, आपकी देशभक्ति एकदम से जाग सकती है, इसमें कोई दो राय है ही नहीं, कोई दो राय नहीं है, बट आपके पॉइंट्स भी वैलिड होने चाहिए, जो अनफॉर्चुनेटली मुझे नहीं लगते हैं, राइट? जो पॉइंट्स स्टूडेंट्स के थे उन्हें अभिजीत दीप ने उन पॉइंट्स को आगे रखा और बोला कि हाँ ये इस पे हम बात करेंगे, इस पे बात होगी, और बीजेपी झुक गई, अपनी घमंड में थी वो कि हमारा कोई क्या ही उखाड़ लेगा, झुक गई वो। और इसीलिए यही रीजन है कि मुझे सीजेपी की लीडरशिप पे, एंड आई होप कि भाई वो लीडरशिप को और ज्यादा एक्सपैंड करे, और ज्यादा बड़ा करे, है ना, और ज्यादा लोग आए ताकि चलता रहे, क्योंकि ये प्रेशर ग्रुप सीजेपी एक कमाल का प्रेशर ग्रुप साबित हुआ है, बट वो किसकी वजह से हुआ? वो लोगों की वजह से, वो स्टूडेंट्स की वजह से हुआ है, और सबसे बड़ी बात सोनम वांगचुक की वजह से हुआ, क्योंकि सीजेपी को भी पता था कि बस सोनम वांगचुक जो है, हमको किसी एक ऐसे चेहरे को लेकर आना पड़ेगा। प्रोटेस्ट के 19 दिन के दौरान बहुत सारी ऐसी चीजें हुई, लोगों ने ग्राउंड पे भी रियलिटी दिखाई, और उस समय उतनी भीड़ नहीं थी, लेकिन जब सोनम वांगचुक को उठा के ले गए तब लोग आए, क्योंकि हमारे यहां लोग सपोर्ट करते हैं कॉज को, अगर वो कॉज सही है। आपने बोला कि जंतर मंतर के अगल बगल जो लोग हैं उनका कंट्रोल नहीं है, और फिर बोल रहे हो आप इतनी बड़ी भीड़ आ गई है, ये समझ में आना चाहिए ना, कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट सही है, आप क्या कहना चाह रहे हो? और भाई देखो, जहां तक मेरी बात है, मैं अपनी बात बता रहा हूं, जिस दिन मैं प्रोटेस्ट करूंगा या जिस दिन मैं ज़मीन पे आऊँगा, आपको दिख जाएगा कि हम किस मिट्टी के बने हैं। अपनी तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरे कुछ सिद्धांत हैं, मेरे कुछ उसूल हैं, है ना, और मर जाएंगे बट उससे समझौता नहीं करेंगे। शुरुआत से मेरा रहा है और रहेगा, आगे भी रहेगा। दूसरा पॉइंट ये है कि भाई आप लोग जैसे मुझे बोलते हो, और मैं बता रहा हूँ कि आप लोग से मैं इतना, क्योंकि आपकी वजह से एक साधारण सा लड़का इतना पॉपुलर हो गया, सिर्फ आपकी वजह से, आप जो सुन रहे हैं, आपने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है, और मैं बिल्कुल मानता हूँ कि आप लोग मुझसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हो, और अगर मैं उस पर खरा नहीं उतरता तो मैं आपसे बिल्कुल माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन उस डिस्कशन को करने का एक तरीका होता है। आप गाली दे के बात करते हो, अब ये देखिए गाली भी कौन दे रहा है, दैट आई ऑल्सो नो, है ना, उनकी भी अपनी अपनी बाइसेस हैं, और मैं मानता हूँ कि देखो हर किसी को आप खुश नहीं कर सकते, 10-15% हमेशा आपसे दुखी रहेंगे, वो आप कुछ भी कर लो उनके लिए वो, लेकिन कुछ लोग रहेंगे वो, आप हर किसी को कोई आचार्य चाणक्य बोल रहे हैं, लेकिन अगर आप मुझसे अच्छे से बात करेंगे तो हम डिस्कशन कर सकते हैं, हम अच्छी डिस्कशन, हम हेल्दी डिस्कशन कर सकते हैं कि हाँ हो सकता है कि आई एग्री टू डिसएग्री, ठीक है, इस पर हम सहमत हूं, और यही अच्छी बात है, डिस्कशन करना अच्छी बात है। इंस्टा पे बहुत लोगों के मैसेज आए, और मैं बहुत शुक्रिया कहना चाहता हूं आपको कि आप लोग इतना मुझसे प्यार करते हैं, लेकिन वही कह रहा ना कि एक तरीका होता है, हर चीज़ पर बस एक लेबल लगा देना, है ना, बस एक ये चिपका देना, कुछ तो पाकिस्तानी है ना, तो वो तो कुछ तो हैंडल पाकिस्तान से चल रहे हैं, तो वो तो मैं क्या ही बोलूँ, वो तो हर किसी के वीडियो पे इसी तरीके के कमेंट करेंगे, तो उनको तो मैं इतना ध्यान भी नहीं देता। और जहाँ तक भाई पेमेंट, कुछ कहते कि आधा पेमेंट आ गया, पूरा पेमेंट आ गया, आपको एक बात बताओ कि अभी एक बड़ा रील वायरल हुआ, उसने बोला कि मुझे इतना मेल पे मुझे इतनी पेमेंट आई है, इतना मुझे बोल रहा है, उसने अपना अकाउंट डीएक्टिवेट कर दिया। आधी से भाई बहुत सारी फेक न्यूज़ हैं। एक डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि भाई मुझे इतना मारा गया, बाद में देखा कि पहले पेपर स्प्रे उन्होंने छेड़ा पुलिस के ऊपर। तो मेरा कहने का मतलब है कि भाई ये प्रोटेस्ट जो है उसको एक मीनिंगफुल डायरेक्शन मिलना चाहिए कि नहीं,
और यही हम आपको बताते हैं, यही मैं आपको बताता हूं, तो आप बिखर जाते हैं। एक साइड सुनना सही नहीं है। कैसे आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे जब आप सिर्फ एक ही साइड सुन रहे हैं, दूसरी साइड सुनने को तैयार ही नहीं। ये चीज है। अब आप बोलेंगे सर ये क्या है, मतलब आप, भाई मेरे कहने का मतलब यही है, ठीक है, कि मेरी अपनी राय है, मैं चीजें एनालाइज करके मैंने आपके सामने रख दी हैं, और इसमें कोई बुरी बात नहीं है, आप समझिए। अब आप मुझे गाली दे कुछ भी दे, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, आपकी भी राय हो सकती है। जब मैं आपकी राय का सम्मान कर रहा हूं, आप भी सम्मान करिए, बस इतनी सी बात है। और क्योंकि हर इंसान प्रोटेस्ट के साथ है, उनको लीडरशिप से कोई लेना देना भी नहीं है। जो भी आज स्टूडेंट का कॉज उठाएगा, हम उसके साथ खड़े हैं, बिल्कुल खड़े हैं। हम भी उठाएंगे, कल को हम भी प्रोटेस्ट करेंगे। अगर सरकार कुछ गलत करेगी, हम भी उसके सामने खड़े होंगे, बिल्कुल खड़े होंगे। आप कुछ बोल रहे थे सर जंतर मंतर आइए, जंतर मंतर आइए। भाई जरूरी नहीं कि मैं लखनऊ में रहता हूं कि वहीं जाके कवर करूं तभी। भाई यहां पे हमेशा आपकी बात उठाई है, हमेशा किसी ने भी मैसेज किया है, ऐसी ऐसी बातें उठाई है जिसकी कोई बात उठाने के लिए तैयार नहीं था। ऐसे ऐसे वीडियोज हैं। हमको जब भी आपने रीच आउट किया है, अपनी प्रॉब्लम्स बताई हैं, हमने समझा है, क्योंकि मैं ह्यूमन लेवल पे समझता हूं। आप मेरे लिए कोई सब्सक्राइबर नहीं है। अगर एक इंसान सुन रहा है तो एक इंसान है वो पर्टिकुलर, जो आप अपने मोबाइल पे कोई भी अगर बैठकर देख रहा है तो वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। कल को आप मुझसे जो भी एक्सपेक्टेशन करेंगे। फिर एक चीज सर, कोर्स का भी बोला जाता है। भाई देखो, ये हम सर्वाइव कर रहे हैं, हम एक कंपनी चला रहे हैं, ठीक है, हम किसी को लूट नहीं रहे। हम जो कोर्सेज आपको 40-40 हजार 1-1 लाख में मिलते थे, हम वही आपको 2-2, 3-3 सौ रुपए में दे रहे हैं, 4-4 सौ रुपए में दे रहे हैं। और हम ये भी नहीं कह रहे कि आपकी मर्जी है, आप अगर चाहते आप अवेल करिए, हम वो चीजें आपको सिखा रहे हैं। तो सर्वाइव करने के लिए भी कुछ चीजें जरूरी होती हैं, समझ रहे हैं आप। मुझे पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है और आपके लिए अच्छा लगता है, और आप जो भी बोलेंगे हम यहां पे बताएंगे। लेकिन ये कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहूंगा, क्योंकि आप लोग, मुझे भी काफी लोग तो नहीं, लेकिन हाँ कुछ लोग हैं जो बोलते हैं, तो मुझे लगा कि ये क्लैरिफाई करना बहुत ज्यादा जरूरी है ना। भैया मेरी आज तक किसी भी पॉलिटिशियन से बात हुई है, किसी भी, मतलब किसी भी, ना कोई बीजेपी का, कांग्रेस का, कभी नहीं मेरी बात हुई है, कभी, मतलब कभी नहीं, है ना। मैं बोल रहा हूं, क्या प्रूफ कर दीजिए, कोई भी प्रूफ कर दे भाई, पैसे मुझसे ले जाओ, मैं लोन लेके दूंगा, लेकिन दूंगा ना। मुझे कोई इंटरेस्ट है किसी पॉलिटिशियन से बात करने की, मुझे इंटरेस्ट है आप लोगों में। बस मैं आपसे बात करता हूं, आप मेरे शुभचिंतक है, दैट्स इट। अगर आप तक मेरी बात पहुंच रही है, बस खेल खत्म है। तो इसीलिए मैं ये खुल के बातें आपसे करना चाहता था, और आई होप आप भी खुल के इसको सुनेंगे। और इसमें कोई वो नहीं है कि अगर मैं किसी चीज़ से एग्री नहीं कर सकता तो मैं वो आपके सामने शेयर नहीं कर सकता, ठीक है। आई होप आप इस चीज़ को समझेंगे, और अच्छे से हम लोग डिस्कशन करते हैं। अगर आप चाहते हैं, आप इंस्टा पे मुझे बिल्कुल मैसेज कर सकते हैं, हम लोग इस बात पर लंबा भी डिस्कशन कर सकते हैं, ठीक है। जहाँ तक रही प्रोटेस्ट की बात, भाई मुझे लगता है कि मीनिंगफुल डायलॉग होना चाहिए, और दोनों की जिद सही नहीं है। सीजेपी को भी कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए, बीजेपी तो खैर उसको तो झुकना ही पड़ेगा, है ना, उसके तो मांगनी ही पड़ेगी, ठीक है। लेकिन मोटिव्स क्या हैं, पहले सीजेपी को ये देखना पड़ेगा कि हमारे मोटिव्स क्या हैं, ठीक है, हम क्या चाहते हैं। ओके, तो देखते हैं आगे क्या होता है। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच।